ईलॉन मस्क दुनिया के सबसे फेमस एंटरप्रेन्योर्स में से एक, आज टेस्ला और स्पेस एक्स के वजह से ज्यादा मशहूर हैं। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि टेस्ला से पहले ही मस्क एक बिलियनर बन चुके थे। उनका सफर एक आम इंसान के लिए इंस्पिरेशन है, जो दिखाता है कि अगर पैशन और डिटर्मिनेशन हो तो इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है। चाइल्डहुड और अर्ली लाइफ। इलॉन मस्क का जन्म 8 जून 1971 में प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। बचपन से ही उनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में था। मस्क एक इंट्रोवर्ट बच्चा थे, जो बुक्स और कंप्यूटर्स में घंटों तक घुला मिलता रहता था। उन्होंने 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम ब्लास्टार बनाया और इसे 500 में बेचा। इसी से उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत हुई। एजुकेशन और अमेरिका का सपना। इससे पहले 1995 में मस्क स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और मटेरियल्स साइंस पढ़ने के लिए आए, लेकिन उन्होंने 2 दिन में ही ड्रॉप आउट कर दिया। उनका सपना था अपना स्टार्टअप शुरू करना। उन्होंने अपने भाई किम्बाल मस्क के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। जिप2 की शुरुआत इलॉन मस्क का पहला बड़ा वेंचर था जिप2 कॉरपोरेशन, जो नेसुख छोते में शुरू हुई। जिप2 एक ऑनलाइन सिटी गाइड और बिजनेस डायरेक्टरी प्लेटफॉर्म था, जो न्यूज़पेपर्स के लिए कंटेंट प्रोवाइड करता था। उस टाइम इंटरनेट एक नई चीज थी और मस्क ने इस अपॉर्चुनिटी को समझा। मस्क और उनकी टीम ने दिन रात काम किया। 19वें साल में कॉम्पैक्ट कंप्यूटर ने जिप2 को 30,070 मिलियन में खरीदा। इस डील से मस्क को बैजूतिया 2012 मिलियन माइल, जो उनके पहले वेंचर की सफलता का सबूत था। ये उनकी बिलियनियर बनने की जर्नी का पहला बड़ा कदम था। X.com और पेपाल रेवोल्यूशन। जिप2 के बाद मस्क ने अपने नए वेंचर पर काम शुरू किया। 1919 में उन्होंने एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी, एक .com, लॉन्च की। उस समय ऑनलाइन बैंकिंग और पेमेंट सर्विसेज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था, लेकिन मस्क ने इसमें एक पोटेंशियल देखा। X.com का मैं फोकस था सेफ और फास्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड करना। 2000 में X.com का मर्जर एक और स्टार्टअप कन्फिनिटी के साथ हुआ और इसका नाम बदलकर पेपाल रखा गया। मस्क पेपाल के लार्जेस्ट शेयर होल्डर थे और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को पॉपुलर बनाने में की रोल प्ले किया। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1 अरब की लगन में अक्वायर किया। मस्क के पास इस डील के बाद $150 मिलियन आए। इस वक्त तक मस्क एक सेल्फ मेड बिलियनर बन चुके थे। टेस्ला और स्पेस एक्स की दुनिया में कदम। पेपाल की सफलता के बाद मस्क ने अपने बड़े ड्रीम्स पर फोकस किया। 2002 में उन्होंने स्पेस एक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प, शुरू किया, जिसका एम था स्पेस एक्सप्लोरेशन को सस्ता और एक्सेसिबल बनाना। 2004 में उन्होंने टेस्ला मोटर्स, जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती हैं, में इन्वेस्ट किया और जल्दी ही कंपनी के सीईओ और फेस बन गए। टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रोजेक्ट्स मस्क के विजन और इनोवेशन का प्रूफ हैं, लेकिन इनकी शुरुआत से पहले ही मस्क बिलियनियर बन चुके थे। टेस्ला और स्पेस एक्स ने मस्क की नेटवर्थ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में हेल्प की, लेकिन उनका फाउंडेशन ऑलरेडी पेपाल और जिप2 के सक्सेस से तैयार था। कंक्लूजन। इलॉन मस्क की कहानी दिखाती है कि एक विजनरी इंसान कैसे टेक्नोलॉजी और हार्ड वर्क के जरिए दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है। टेस्ला और स्पेसएक्स की सफलता के पहले ही मस्क बिलियनर बन चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने एम्बिशंस को कभी स्टॉप नहीं किया। उनका विजन हमेशा बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को बेटर बनाने पर फोकस्ड रहा। उनका जर्नी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास डिटर्मिनेशन, रिस्क लेने की हिम्मत और इनोवेटिव आइडियाज हैं, तो सफलता जरूर मिलती है।